जब दो सबसे खतरनाक स्नाइपर एक ही मिशन पर मिलते हैं तो हर कदम में मौत का साया होता है। आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे रहस्यमयी मिशन की दुनिया में जहां हर निशाना मायने रखता है और हर पल हो सकता है आखिरी। उनका मिशन है एक ही स्थान की दो अलग अलग तरफ से सुरक्षा करना, यानी पश्चिमी और पूर्वी साइड। उस जगह पर एक खतरनाक खाई है जिसे उन्हें पूरा एक साल बिना किसी बाहरी संपर्क के और एक दूसरे से भी बिना संपर्क किए निगरानी में रखना है। लेवी ने पश्चिमी टॉवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की, वहीं द्रासा ने पूर्वी साइड संभालने का निर्णय लिया। और हम अभी कहीं हैं? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। संक्षेप में, पहुंचते ही लेवी की मुलाकात एक ब्रिटिश रॉयल मरीन से होती है जिसका नाम है जेडी। जेडी वही शख्स है जिसे लेवी अपने मिशन के लिए बदलने वाला है। इसी दौरान जेडी लेवी को मिशन के बारे में विस्तार से समझाता है। वह बताता है कि यह स्थान बेहद रहस्यमय है और साल भर यहां रहने के बावजूद भी जेडी यह नहीं जान पाया कि वे किस देश में हैं। जेडी बताता है कि आने वाले एक साल के लिए लेवी की सभी जरूरतें पूरी तरह से मुहैया कराई गई हैं, जिसमें शामिल हैं हथियार, खाना, आवश्यक सामग्री, संचार उपकरण, और यह सब पहले से पश्चिमी टॉवर में उपलब्ध है। पश्चिम और पूर्व के टॉवर के अलावा उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में भी स्वचालित टॉवर सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। साथ ही खाई के चारों ओर विस्फोटक सामग्री भी तैनात की गई है। जेडी आगे बताता है कि यह स्थान एक विशेष छुपाव प्रणाली से लैस है, जिसकी वजह से यहां मौजूद कोई भी चीज सैटेलाइट या गूगल अर्थ से भी पता नहीं चल सकती। कॉफी का घूंट लेते हुए जे.डी इस रहस्यमय जगह के निर्माण की कहानी साझा करता है। दरअसल इसका इतिहास डिजिन युद्ध के शुरुआती समय तक जाता है और उस समय एक गुप्त समझौता बनाया गया था जिसके तहत हर साल पश्चिम का प्रतिनिधि पश्चिमी हिस्से की निगरानी के लिए भेजा जाता है और पूर्व का प्रतिनिधि भी पूर्वी हिस्से की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। पश्चिमी और पूर्वी देश लगभग 75 वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। हालांकि हर देश का नेता इस गुप्त समझौते की जानकारी नहीं रखता। अब सवाल यह उठता है कि दरअसल इस जगह के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जे.डी बताते हैं कि इनका असली मकसद यह है कि इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाई के भीतर जो भी मौजूद है वह बाहर न निकले। पूर्वजों ने उस खाई में मौजूद प्राणियों को द होलो मैन नाम दिया था। जे.डी यह भी कहते हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि ये प्राणी खाई में कैसे आए, लेकिन जो निश्चित है वह यह कि 1940 के दशक में 3 बटालियन, जिनमें कुल 2400 सवार सैनिक शामिल थे, खाई में भेजे गए ताकि उन प्राणियों का सफाया किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उन सैनिकों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। तो लेवी से अलग होने के बाद जेडी, जो अपना कार्य पूरा कर चुका था, पिकअप लोकेशन की ओर चला गया, जहां उसे एक हेलीकॉप्टर द्वारा तुरंत ले जाया गया। लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर में चढ़ा, अचानक जेडी की हत्या कर दी गई। धन्यवाद सर। अंत में, इसके बाद दिन ब दिन का समय लेवी के लिए गुजरने लगा, जहां वह अपनी गतिविधियां शुरू करता है, जैसे कि सीमाओं की जांच करना, माइन चेक करना, राडार सिस्टम और ऑटोमैटिक हथियारों की निगरानी। लेकिन लेवी के पास करने के लिए बहुत कुछ था और सभी काम उसे पूरे एक साल तक करना था। एक दिन उसकी जिज्ञासा उसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित टॉवर की ओर खींच लाई। आखिरकार उसने थोड़ा झांकने का फैसला किया और यहां उसने देखा कि वह अकेला नहीं था। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद ड्रासा, जो पूर्वी टॉवर की रक्षा कर रहा था, अपने जन्मदिन पर संचार प्रोटोकॉल को तोड़ता है। इस दौरान उसने लेवी के साथ लिखित संदेशों के माध्यम से बातचीत शुरू की। शुरुआत में लेवी ने इस बातचीत को मनाही कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जवाब देना चुना, शायद इसलिए कि वह समझता था कि यह किसी का जन्मदिन है, भले ही वह खुद उस व्यक्ति को जानता न हो। जैसे ही बातचीत में रोमांच बढ़ा, दोनों ही यांत्रिक दक्षताओं और अपने निशानेबाज कौशल का मुकाबला करने लगे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब ड्रासा ने महसूस किया कि उनके हालिया किए गए अभ्यास की वजह से घाटी में मौजूद कुछ प्राणी भागने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ड्रासा को चोट लगी, लेकिन मुख्य बात यह है
कि उन्होंने सफलतापूर्वक उन प्राणियों को सतह पर आने से रोक दिया। इसके अलावा ड्रासा ने लेवी से खुलकर कहा कि बीती रात उनके जीवन का सबसे शानदार जन्मदिन रहा। इसके तुरंत बाद एक अजीब घटना घटी जब लेवी टूटी हुई माइन को सुधारने और बदलने में व्यस्त था। यही दौरान उसने देखा कि नीचे से एक अजीब वस्तु धीरे धीरे हवा में तैरती हुई ऊपर आ रही थी। गहरी खाई में जो दृश्य दिखाई दिया वह ड्रासा ने भी देखा, जो इस समय लेवी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। किसी को भी इस अजीब वस्तु की असली पहचान नहीं पता थी और कुछ ही समय बाद यह धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद दिन ब दिन लेवी और ड्रासा के बीच संपर्क बढ़ने लगा। वे क्रिसमस और बर्फ के मौसम का आनंद साझा करने लगे, लंबी दूरी पर शतरंज खेलने लगे और ड्रम बजाने में भी एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। माहौल बिल्कुल मजेदार और जीवंत हो गया। इसी विचार से लेवी के मन में एक योजना जन्मी। वह पूर्वी साइड तक जाने की रणनीति बनाने लगा। लेवी ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया, जिसमें एक रॉकेट शामिल था जिसे पहले अलग कर दिया गया था ताकि वह उस दूरस्थ पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सके। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद लेवी बिना समय गवाए एक फूल का गुच्छा उठाया और सीधा पूर्वी साइड की ओर बढ़ गया। जैसे ही लेवी वहां पहुंचा, ड्रासा ने उसका स्वागत किया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपनी अपनी अनुभवों की कहानियां साझा कीं। इस मौके पर लेवी ने ड्रासा को यह भी बताया कि उसने टॉवर में रहकर उसके लिए एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था शिव कॉल्सब्ड द नाइट। यह जानकर ड्रासा और भी अधिक लेवी के प्रति आकर्षित हो गई। ओह, अरे, कृपया मुझे उसका ट्रिक बिंदु बताओ। लेकिन लेवी ने सावधानी से इसका जवाब टाल दिया। अगले दिन लेवी के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ। जब वह वापस पश्चिमी ओर की तरफ पार कर रहा था, अचानक वहां रखी माइन फट गई, जो उस तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे एक रहस्यमयी प्राणी की वजह से विस्फोटित हुई। लेवी के गिरने की खबर पाते ही ड्रासा तुरंत अपना सारा उपकरण लेकर पैराशूट की मदद से उस खाई में कूद पड़ा। दूसरी ओर लेवी भाग्यशाली रहा और एक बड़े पेड़ पर लटकते हुए बच गया। जैसे ही उसने होश संभाला, उसने देखा कि वह एक विशाल पेड़ की शाखाओं में सुरक्षित रूप से फंसा हुआ था। पास ही मौजूद पेड़ असल में कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि यह एक अजीब प्राणी का रूप धारण किए हुए जीवित संरचना थी। ऐसे संकटपूर्ण समय में सौभाग्यवश ड्रासा अचानक प्रकट हुआ और लेवी को बचा लिया। दोनों के फिर से मिलने के बाद उन्होंने आसपास का वातावरण जांचना शुरू किया। वहां उन्होंने यह हैरान करने वाली बात पाई कि इस जगह की हर जीवित चीज, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या खाई के भीतर मौजूद कीड़े, सब एक दूसरे में म्यूटेट होकर बदल चुके थे। जैसे उदाहरण के लिए 1940 के दशक में भेजे गए घुड़सवार सैनिक अचानक उनकी तरफ हमला कर बैठे, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत ने उन्हें बदल दिया हो। उस हालिया हमले से बचने के बाद दोनों, लेवी और ड्रासा, ने तय किया कि अब उन्हें बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में लगातार आगे बढ़ना होगा। जब वे किसी नए क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ बिकने पड़े और परित्यक्त सुविधाएं मौजूद थीं। इन स्थानों को देखकर यह महसूस हुआ कि बाहर का वातावरण बहुत खतरनाक और असुरक्षित था। इसलिए वे सोचने लगे कि शायद इन खाली इमारतों में कुछ सुरक्षा या आश्रय मिल सके। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।